Welcome to my channel viewers, subscribers, parents and students. Today I am teaching the next steps of न्यूट्रिशन। इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट टाइप इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड टाइप इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मेनली ऑटोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन exist in plant tree, while the heterotropic nutrition exists in human beings, animals, etc. तो मैं आपको हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल बताया था। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ह्यूमन बॉडी में कैसे कैसे न्यूट्रिशन आगे बढ़ता है, डाइजेशन कैसे होता है, कैसे जो भी न्यूट्रिएंट्स ह्यूमन बॉडी गेन करती है वो कैसे बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है, कैसे आउट ऑफ बॉडी होता है जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट है। टुडे आई एम स्टार्टिंग द न्यूट्रिशन इन प्लांट लाइफ। प्लांट लाइफ में न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक होता है और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कैसे प्लांट्स जो है अपना भोजन बनाते हैं, ये इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको स्टार्टिंग में हल्का सा बताया था। थोड़ा सा इसमें डिटेल हम घुसते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन रियली पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए उन्हें सब कुछ नेचुरल थिंग्स की आवश्यकता होती है। वो टोटल डिपेंड होते हैं नेचुरल थिंग्स पे। मतलब आप कह सकते हैं कि द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज ओनली डिपेंड्स अपॉन द नेचुरल थिंग्स। ऑल नेचुरल थिंग्स कोऑपरेट टू फॉर्म द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में पूरा का पूरा नेचुरल थिंग्स ही जो है वो इन्वॉल्व होता है। यू कैन से विदाउट नेचुरल थिंग्स any plant or autotrophic nutrition cannot be possible। वो संभव नहीं हो सकता कि अगर नेचुरल थिंग्स उसमें नहीं इन्वॉल्व होगी तो ग्रीन प्लांट अपना भोजन नहीं बना सकते। कभी कभी आप देखते होंगे कि जो भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, कभी कभी आप उनको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा है, वाटर भी मिल रहा है, उनके अंदर क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट है, फिर भी अगर इन विंटर सीजन, अगर जाड़े के समय में आप देखते होंगे कि एक हफ्ते 10 दिन तक धूप नहीं निकली तो मोस्ट ऑफ द प्लांट विल बी ड्राइड, सूख जाएंगे ड्यू टू प्रेजेंस इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट। जब सनलाइट का एब्सेंस है, सनलाइट उन्हें मिल नहीं रही है तो दे कैन नॉट प्रिपेयर द फूड। वो अपना भोजन नहीं बना सकते और उनमें ड्राइनेस आ जाती है, वो सूखने लगते हैं, पत्तियां जो है सूख करके गिरने लगती हैं। तो कोई भी नेचुरल थिंग्स, सपोज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और उनके अंदर जो ऑलरेडी क्लोरोफिल प्रेजेंट है, अगर इसमें से कोई भी एक फैक्टर, एनी वन फैक्टर ऑफ द नेचुरल थिंग्स, प्लांट कैन नॉट प्रिपेयर द फूड हिमसेल्फ इटसेल्फ। मतलब वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते अगर कोई भी नेचुरल थिंग्स उनके अंदर उनको नहीं मिल रहा है। तो नेचुरल थिंग्स में आप देखते होंगे कार्बन डाइऑक्साइड, इसको CO2 से लिखा जाता है, पानी H2O, और ये दोनों मिल करके, और सनलाइट इनको चाहिए ही चाहिए, सनलाइट कहें या सन एनर्जी कहें, क्लोरोफिल इनके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, और ये सब कंबाइन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ये कंबाइन होकर के सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल ऑलरेडी उपस्थित है। तो पौधों में जो सब्सटेंस बनता है C6H12
O6, यानी इसको आप ग्लूकोज कहते हैं। और इसके बाद इनमें ऑक्सीजन रिलीज होती है। दिस इज द टोटल स्टेप्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का टोटल यही स्टेप्स है। अगर इफ यू कैन लर्न ओनली दिस रिएक्शन, यू कैन राइट इन एग्जामिनेशन, यू कैन ऑब्टेन द 100% मार्क्स फॉर दिस प्रोसेस। अगर आप ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सब कुछ लिख दिए इन एग्जामिनेशन, if you cannot write this reaction, you cannot obtain the 100% numbers in autotrophic nutrition। और ये प्रोसेस जो है इसको बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस या हिंदी में आप कहते हैं इसको प्रकाश संश्लेषण। यानी आप अगर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं, आप बहुत लंबा चौड़ा आपको मालूम है, लेकिन इस रिएक्शन को अगर आप नहीं राइट करते लिखते हैं, नहीं आपको लर्न है, तो यू कैन नॉट ऑब्टेन द 100% मार्क्स इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आप ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सब कुछ लिख दिए, अगर आपने ये रिएक्शन नहीं लिखा तो यू कैन नॉट गेन द 100% मार्क्स। तो आपको 100% मार्क्स नहीं मिलेगा। उसमें भी आपने रिएक्शन लिख दिया, लेकिन रिएक्शन लिखने के बाद भी इसकी बैलेंसिंग नहीं की तो भी आपके मार्क्स कट जाते हैं। बैलेंसिंग करेंगे तो 6CO2, 6H2O और 6O2। कारण यह है कि आप अगर केमिस्ट्री के बारे में जानते होंगे तो बैलेंसिंग बहुत जरूरी होती है। कारण यह है कि यहाँ कार्बन के 6 एटम है तो यहाँ भी कार्बन के 6 एटम है, यहाँ ऑक्सीजन के 12 एटम है तो यहाँ भी 12 है, यहाँ आपके हाइड्रोजन के 12 हैं तो यहाँ भी हाइड्रोजन के 12 हैं, यहाँ आपके टोटल ऑक्सीजन जो है 18 हो रहे हैं तो यहाँ भी आपके 18 हो रहे हैं। मतलब रिएक्शन में जो आपके रिएक्टेंट हैं, वो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है सेम होने चाहिए, इसलिए इसका आपको बैलेंसिंग करना भी जरूरी होता है। तो मैं ये बता रहा था कि जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ये रिएक्शन आपको मस्ट है लिखना। अगली चीज ये कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज होती है, ये तो पौधे के लिए भोजन बन गया, पौधा जो इससे सरवाइव कर रहा है, और उस रिएक्शन के पश्चात देखते होंगे आपको लास्ट में ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, और यही ऑक्सीजन जो है हमारे आपके स्वास्थ्य के लिए, हमारे आपके जीवन के लिए आवश्यक होती है। यदि हम ऑक्सीजन हमको नहीं मिले तो द टोटल यूनिवर्स, द ह्यूमन बॉडी और यू कैन से द एनिमल बॉडी कैन नॉट सर्वाइव इन लाइफ। अगर जीवन में ऑक्सीजन ना मिले तो एनीवन कैन नॉट सर्वाइव इन नेचर, और यू कैन से एनीवन कैन नॉट सर्वाइव इन यूनिवर्स। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो कोई भी लिविंग थिंग्स जो है वो यूनिवर्स में सर्वाइव नहीं कर सकता। अब इसमें देखते होंगे आप कि जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, अगर पौधे नहीं होते तो ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती, और ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती तो हम आप अलाइव कैसे होते, हम आप जीवित कैसे होते। इसीलिए कहा जाता है कि ह्यूमन बॉडी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट प्लांट एंड ट्री। मतलब ह्यूमन बॉडी अगर प्लांट और ट्री नहीं है तो ह्यूमन बॉडी कैन नॉट सर्वाइव इन नेचर। तो ह्यूमन बॉडी क्या होगी, नेचर में सर्वाइव नहीं कर सकती। इसीलिए कहा जाता है कि यू कैन डू द मोर एंड मोर प्लांटेशन इन द सोसाइटी। आपको मोर एंड मोर प्लांटेशन जो है सोसाइटी में करना चाहिए, जिससे क्या होगा, प्लांट जो है वो अपना भोजन बनाएंगे, उसके दौरान उनकी ऑक्सीजन रिलीज होगी, और वो ऑक्सीजन हमको आपको मिलेगी तो हम लोग क्या होंगे, स्वस्थ होंगे। तो इसी लेसन में, न्यूट्रिशन के लेसन में मैं आपको ह्यूमन बॉडी के न्यूट्रिशन के बारे में बताया, फिर और ये प्लांट के बारे में बताया, और मैं फिर आपसे यही कहता हूं कि आप अपने घर पे, अपने अगल बगल, यू कैन डू द मोर एंड मोर प्लांटेशन फॉर द गुड हेल्थ एंड फॉर द गुड सोसाइटी डेवलपमेंट।
सोसाइटी में अगर आपके अगल बगल जो है पेड़ होंगे तो ऑक्सीजन रिलीज होगी, ऑक्सीजन रिलीज होगी, सभी लोगों को प्योर ऑक्सीजन प्राप्त होगा, और जब प्योर ऑक्सीजन प्राप्त होगा तो सब लोग क्या करेंगे, अच्छी तरह से सर्वाइव करेंगे और अच्छी तरह से जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो आज इस लेसन में मैं आपको फिर ये कहता हूं कि कुछ लोगों को आश्चर्य होता है जो इलिटरेट पर्सन है कि अगर उसे कहा जाए कि पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं तो उन्हें आश्चर्य होगा कि वो बनाते कैसे हैं। हम अपना भोजन तो हमारे पास देयर आर मेनी मीन्स टू मेक द फूड, बट पौधों के पास क्या होता है, तो अगर आप इलिटरेट पर्सन को बताएंगे तो उन्हें कुछ हो सकता है अटपटा लगे, लेकिन आप ये समझिए कि पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। और जैसे ह्यूमन बॉडी में या आप कह सकते हैं एनिमल बॉडी में जो भी लिविंग थिंग्स हैं, जैसे उनमें जो भी प्रोसेस होता है फीलिंग्स का, प्लांट में भी फीलिंग्स होती है। हम आप नहीं समझ पाते हैं लेकिन प्लांट भी फील करते हैं अगर उनके साथ आप कुछ गलत व्यवहार करते हैं। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि यू कैन नॉट कट द ट्री एंड प्लांट्स फॉर योर डेवलपमेंट। आप अपने खुद विकास के लिए इन प्लांटों को, इन ट्री को कट मत करें, इनको मोर एंड मोर प्लांटेशन आप करते रहें। और इसी वीडियो के साथ मैं आपको फिर एक बार जो है रिक्वेस्ट करता हूं कि यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल्स। थैंक यू।